हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं पीरा एक्ट से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। और ये वीडियो इंतहाई अहम है उन स्टूडेंट्स के लिए जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और इन्फोर्समेंट ऑफिसर के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। चैप्टर नंबर 5, इन्फोर्समेंट स्टेशंस ऑफ द पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2024। क्वेश्चन है हमारे पास, अंडर द एक्ट एन इन्फोर्समेंट स्टेशन में बी एस्टैब्लिश बाय द गवर्नमेंट थ्रू option A, verbal order. Option B, public meeting. Option C, notification. Option D, court order. दुरुस्त जवाब है option C, notification. अगला सवाल है, the territorial jurisdiction of each enforcement station is specified by A, court. B, hearing officer. C, government. D, district board. दुरुस्त जवाब है हमारे पास option C, government. जो भी jurisdiction होगी किसी भी enforcement station की, वो कौन स्पेसिफाई करेगा? वो गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगी, पंजाब गवर्नमेंट। अगला सवाल है, देयर मे बी वन और मोर इन्फोर्समेंट स्टेशन फॉर ईच। ए प्रोविंस, बी सब डिवीजन, सी तहसील ओनली, डी यूनियन काउंसिल। दुरुस्त जवाब है हमारे पास ऑप्शन बी, सब डिवीजन। यानी एक या एक से ज़्यादा भी इन्फोर्समेंट स्टेशन हो सकते हैं सब डिविजन्स में, ये डिपेंड करता है कि कहाँ पे ज़रूरत होगी। अगला सवाल है, हु मस्ट बी अपॉइंटेड एज एन इंचार्ज ऑफ एन इन्फोर्समेंट स्टेशन। ए डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑर्डर, बी सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर, सी सार्जेंट, डी प्रोसिक्यूटर। दुरुस्त जवाब है हमारे पास ऑप्शन बी, सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर, SDEO। जो भी बनेंगे हमारे पास इन्फोर्समेंट स्टेशन जो कि बन चुके हैं, उसका जो हेड होगा और इंचार्ज होगा वो SDEO होगा, सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर। अगला सवाल है, additional persons may be appointed at each enforcement station by A hearing officer, B board, C authority, D district court। दुरुस्त जवाब है हमारे पास ऑप्शन C authority। अगर अथॉरिटी को लगेगा कि कोई भी एक्स्ट्रा लोग चाहिए, एडिशनल लोग चाहिए इन्फोर्समेंट स्टेशन में, तो वो अपॉइंट कर सकते हैं। अगला सवाल है, enforcement station staff must display A driving license, B ID cards or badges, C election cards, D personal visiting card। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन B, ID cards और badges। अगला सवाल है, consent for providing support on registration must be given by A board secretary, B chairperson of the board, C subdivisional officer, D hearing officer। दुरुस्त जवाब है हमारे पास ऑप्शन B, chairperson of the board। अगला सवाल है, सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स इन्फोर्स डिसीजंस ऑफ A authority and the board, B local government, C police, D whistleblowers। दुरुस्त जवाब है हमारे पास ऑप्शन A, authority and the board। अथॉरिटी और बोर्ड जो भी डिसीजंस लेगी, STO का काम क्या है, उस सब डिसीजंस को इन्फोर्स कराना अपने एरिया में। अगला सवाल है, नोटिस आर समन्स टू ऑफेंडर्स कैन बी इशूड बाय A सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर, B हेयरिंग ऑफिसर, C बोथ A एंड B, D ओनली मजिस्ट्रेट। दुरुस्त जवाब है हमारे पास ऑप्शन C, बोथ A एंड B। नोटिस समन्स जो भी होंगे ऑफेंडर्स को, वो STO भी कर सकता है इशू और हेयरिंग ऑफिसर भी कर सकता है। अगला सवाल है, एनफोर्समेंट कॉस्ट एंड पेनल्टीज कैन बी रिकवर्ड बाय A sergeant, B सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर, C पब्लिक प्रोसिक्यूटर, D मजिस्ट्रेट ओनली। दुरुस्त जवाब है हमारे पास ऑप्शन B, सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर। अगला सवाल है, सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स एक्ट्स एज ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर्स फॉर A बोर्ड, B इन्फोर्समेंट स्टेशन, C पुलिस डिपार्टमेंट, D लोकल गवर्नमेंट। दुरुस्त जवाब है हमारे पास ऑप्शन B, इन्फोर्समेंट स्टेशन। अगला सवाल है, enforcement officers have power to inspect public property when option A they suspect an offense, option B court permits, option C media reports, option D public request। दुरुस्त जवाब है हमारे पास ऑप्शन A, they suspect an offense। इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स जो होंगे, इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स में कौन कौन आ सकता है? हेयरिंग ऑफिसर आ सकता है, STO आ सकता है, EO आ सकते हैं, IO आ सकता है। इनके पास पावर होगी, वो किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी पे जाके इंस्पेक्ट कर सकते हैं जब उनको लगेगा कि कोई ऑफेंस यहाँ पे हुआ है। अगला सवाल है, इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स आर अपॉइंटेड फॉर ईच स्टेशन बाय A अथॉरिटी, B हेयरिंग ऑफिसर, C कोर्ट, D डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर। दुरुस्त जवाब है हमारे पास ऑप्शन A, अथॉरिटी। सवाल है हमारे पास, आइटम सीज्ड बाय एनफोर्समेंट ऑफिसर्स मस्ट बी A destroyed immediately, B listed in the register and receipt issued, ऑप्शन C stored at officer's home, ऑप्शन D sold instantly। दुरुस्त जवाब है हमारे पास ऑप्शन B, listed in the register and receipt issued। इन्फोर्समेंट ऑफिसर जो भी आइटम्स को सीज करेगा, उनका एक
लिस्ट बनाएगा रजिस्टर में एंड देन उसको इसकी जो रिसिप्ट होगी उसको इशू करेगा। अगला सवाल है इंस्पेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड। ऑप्शन ए रिटन ऑर्डर ऑफ द बोर्ड, ऑप्शन बी ऑर्डर फ्रॉम मजिस्ट्रेट, ऑप्शन सी परमिशन फ्रॉम ऑफेंडर, ऑप्शन डी वर्बल रिक्वेस्ट। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी ऑर्डर फ्रॉम द मजिस्ट्रेट। अगला क्वेश्चन है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स आर अपॉइंटेड बाय ए हियरिंग ऑफिसर, बी अथॉरिटी, सी कोर्ट, डी पुलिस डिपार्टमेंट। दुरुस्त जवाब है हमारे पास ऑप्शन बी अथॉरिटी। अगला सवाल है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स में सीज आर्टिकल्स ओनली इफ। ऑप्शन ए दे आर सस्पिशियस एंड द ग्राउंड्स आर रिकॉर्डेड, ऑप्शन बी ऑफेंडर अलाउज, ऑप्शन सी मीडिया कंफर्म्स, ऑप्शन डी पॉलिटिकल ऑर्डर। दुरुस्त जवाब है हमारे पास ऑप्शन ए दे आर सस्पिशियस एंड ग्राउंड्स आर रिकॉर्डेड। The next question is an enforcement squad in each subdivisions include only sergeant, option B subdivision enforcement officer and related staff, option C police only, option D public volunteers। दुरुस्त जवाब है हमारे पास ऑप्शन बी सब डिविजनल एनफोर्समेंट ऑफिसर एंड रिलेटेड स्टाफ। इसमें हो सकते हैं हमारे पास STO, EO, IO, सार्जेंट वगैरह। अगला सवाल है अरेस्ट पावर्स अंडर द एक्ट आर ग्रांटेड टू ए सब डिविजनल एनफोर्समेंट ऑफिसर, बी एनफोर्समेंट ऑफिसर, सी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, डी ऑल ऑफ दीज। दुरुस्त जवाब है हमारे पास ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। STO के पास भी होती हैं पावर्स कि वो अरेस्ट कर सके, EO के पास भी हैं और IO के पास भी, इन तीनों के पास पावर्स हैं कि ये लोग अरेस्ट कर सकते हैं। ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट वन। अगला सवाल है प्रोसिक्यूटर्स परफॉर्म फंक्शंस एज। ऑप्शन ए प्रेस्क्राइब्ड अंडर रूल्स, ऑप्शन बी डिजायर्ड बाय पब्लिक, ऑप्शन सी ऑर्डर बाय मीडिया, ऑप्शन डी डिसाइडेड बाय पुलिस। दुरुस्त जवाब है हमारे पास ऑप्शन ए प्रेस्क्राइब्ड अंडर रूल्स। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 6 अरेस्ट ऑफ द पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2024। क्वेश्चन है हमारे पास हु मस्ट मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ अरेस्ट। ऑप्शन ए मजिस्ट्रेट, ऑप्शन बी SDEO, ऑप्शन सी हियरिंग ऑफिसर, ऑप्शन डी इन्फोर्समेंट ऑफिसर। दुरुस्त जवाब है हमारे पास ऑप्शन बी SDEO। अरेस्ट के जो भी रिकॉर्ड्स होंगे SDEO उनको मेंटेन करेगा। अगला सवाल है विद इन हाउ मेनी आवर्स मस्ट द अरेस्टेड पर्सन बी प्रोड्यूस बिफोर द मजिस्ट्रेट। ऑप्शन ए 12 आवर्स, ऑप्शन बी 24 आवर्स, ऑप्शन सी 48 आवर्स, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी 24 आवर्स। अगला सवाल है द अरेस्ट रिकॉर्ड मस्ट बी केप्ट इन द। ऑप्शन ए अथॉरिटी हेडक्वार्टर्स, ऑप्शन बी एनफोर्समेंट स्टेशन, ऑप्शन सी मजिस्ट्रेट ऑफिस, ऑप्शन डी लोकल कोर्ट्स। दुरुस्त जवाब है हमारे पास ऑप्शन बी एनफोर्समेंट स्टेशन। अगला सवाल है FIR रजिस्ट्रेशन मस्ट बी डन। ऑप्शन ए immediately, ऑप्शन बी आफ्टर अ वीक, ऑप्शन सी आफ्टर 48 आवर्स, ऑप्शन डी आफ्टर अपील। दुरुस्त जवाब है हमारे पास ऑप्शन ए immediately। Next question is arrest powers under the act are subject to provisions of which section of the code? Option A 144, option B 14A, option C 249, option D 302। दुरुस्त जवाब है option B 14A। The next question is arrest for possession of articles linked to offence required. Option A court order only, option B reasonable suspicion, option C commissioner approval, option D public complaint। दुरुस्त जवाब है option B। अगला सवाल है who is notified immediately after an arrest? Option A hearing officer, option B commissioner, option C public prosecutor, option D court of appeal। दुरुस्त जवाब है हमारे पास option A hearing officer। अगला सवाल है arrest powers applies to person who have option A attempted to escape, option B filed appeal, option C retired from office, option D paid fines। दुरुस्त जवाब है हमारे पास option A attempted to escape। The next question is the arrest procedure requires the officer to submit A press release, B written report, C social media post, D emails to public। दुरुस्त जवाब है हमारे पास ऑप्शन B written report। आखिरी सवाल है the arrest provisions are found in which chapter of the act? Option A 4, option B 6, option C 7, option D 9। दुरुस्त जवाब है हमारे पास ऑप्शन B 6। Thank you so much for watching my video.